अस्सलाम वालेकुम। माइंड एबिलिटी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त शमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो देर पाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताना चलूँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर ले, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीडियो की जिसमें बताया गया है कि गूगल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, गूगल को तो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें बताया गया कि किस तरह आसानी के साथ कम टाइम में आपको अपना मनचाहा रिजल्ट मिल सकता है गूगल से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गूगल पे हर मिनट में 38 लाख बार सर्च करना है। हर चीज के लिए गूगल तो करते हैं, पर हमें ये पता ही नहीं है कि ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम गूगल से बहुत 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 ज्यादा फायदा ले सकते हैं। पूरी की पूरी बुक एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग पेजेस पे जाने की जगह जो चाहिए वो एक ही बार में पा सकते हैं। किसी जी, ये वीडियो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के दौर में देखी थी, जब मैं खुद रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च पेपर को सर्च करने में ये मेरे लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई थी। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे मैसेज करते हैं कि इसका रिज़ल्ट चेक करवाया कि नहीं आया, ये एमसीक्यूज़ चाहिए, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ चाहिए, इस यूनिवर्सिटी की एडमिशन डेट क्या है। तो इसकी मदद से मैं इजीली उनको 2-3 मिनट में सर्च करके व्हाट्सएप पे जवाब दे भी देता हूँ। तो आप भी ये तरीका सीख के आप लोगों के लिए भी काफ़ी आसानी होगी। का नंबर, किसी का ईमेल, जॉब वैकेंसी या कोई अपॉर्चुनिटी एक क्लिक में एक बार में सबसे ऊपर ला सकते हैं। तो इन 7 टिप्स के साथ आप स्मार्ट बनने वाले हो। शुरू करते हैं पहली टिप से। आपको पता है गूगल पे आप सिर्फ वेब पेजेस ही नहीं, किसी भी साइट पे पड़ा हुआ कोई वर्ड फाइल, कोई पीडीएफ, कोई पीपीटी, उसको भी एक्सेस कर सकते हो। वन ऑफ माई फेवरेट बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर इस बुक को मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो आप देखो मेरे सामने रिजल्ट्स आएंगे विकिपीडिया के, अमेजोन के यहाँ से खरीद लो, इसके रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगी। पर अगर मैं अपनी सर्च के साथ ये वर्ड लिखता हूँ, फाइल टाइप कोलन पीडीएफ, इसका मतलब है कि गूगल भैया इस टाइटल के रिलेटेड सिर्फ पीडीएफ सर्च करना, और अगर कहीं भी मिले तो उसको निकाल के लाना, वरना मत लाना। और ये कि हमने सर्च, और आप देखो पहले ही रिजल्ट पे पूरी की पूरी बुक आपके सामने। जी बिल्कुल, आमतौर पे जब आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो वहाँ पे आपसे कहते हैं कि रेफरेंस आपने लिखना है, तो वेबसाइट में जो है वो आमतौर पे रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाए तो उसका रेफरेंस वहाँ से आप आसानी के साथ ले सकते हो। तो पहली जो ट्रिक है ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्या बताता है। इससे आप सिर्फ पब्लिक डोमेन पर पढ़ी हुई बुक्स ही नहीं, बल्कि केस स्टडीज, नॉलेज डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स, एक्सेल फाइल्स, पावर पॉइंट की बनी बनाई प्रेजेंटेशन, कुछ भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको बनी बनाई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप वो टॉपिक लिखो, फॉर एग्जांपल कोका कोला केस स्टडी, फाइल टाइप आपने क्या करना है। क्योंकि मैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन चाहिए तो फाइल टाइप पीपीटी। ऐसे ही वर्ड फाइल चाहिए तो डीओसी, एक्सेल फाइल चाहिए तो एक्सएलएस। देखा, इतनी जल्दी तो एसीपी प्रद्युमन भी ना ढूंढ पाए। अगली टिप पे चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो, आपने गूगल किया हाउ टू मैनेज टाइम। अब आप देखो कि बहुत मिक्स्ड से रिजल्ट आ रहे हैं। आप हाँ, क्योंकि जब आप लिखते हैं कि हाउ टू मैनेज टाइम, तो इसमें ऑफिस का काम भी आ सकता है कि कोई बंदा है वो ऑफिस वर्क कर रहा है और वो जानना चाहता है कि अपने टाइम को किस तरह आपने मैनेज करना है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है और आपने पर्टिकुलर सिर्फ स्टूडेंट के लिहाज से ही देखना है तो क्या करना है, आगे देखते हैं। क्या कर सकते हो, एक प्लस का साइन यूज कर सकते हो। प्लस के साइन का मतलब है कि गूगल ये वर्ड तो जरूर होना चाहिए, बाकी तो अपने हिसाब से देख लियो। तो जैसे हमने लगाया हाउ टू मैनेज टाइम प्लस स्टूडेंट, तो पहले आर्टिकल से ही सिर्फ स्टूडेंट्स के रिलेटेड सारे एडवाइसेस, नॉलेज आपको मिलनी शुरू होगी। तो जब भी आपको गूगल को कहना है कि भाई इस टॉपिक के रिलेटेड जो सर्च रिजल्ट्स दे उसमें ये एक वर्ड होना ही चाहिए, तो आपको उसके साथ प्लस लगाना है। इससे आपका बहुत टाइम बचता है, आप सीधा राइट इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हो। अब इसकी एक ऑपोजिट टिप भी है। अब आप कुछ ढूंढ रहे हो लेकिन सर्च रिजल्ट्स में कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो आप माइनस लगा सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने सर्च किया ओरिजिन ऑफ एप्पल। अब आप ढूंढना चाहते थे एप्पल कंपनी के बारे में, लेकिन यूएस पहुंचने की जगह आप हिमाचल पहुंच गए। तो ऐसे में आप माइनस लगा दो कि भाई फ्रूट के बारे में हमें मत बता, बाकी एप्पल के रिलेटेड तुझे जो मिले वो बता। अब आप देखो सर्च रिजल्ट्स में एप्पल फ्रूट के रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा, आ गए स्टीव जॉब, इसे कहते हैं गुड जॉब। अब अगली, हाँ जी, इस तरह के अगर कोई एक क्वालिटी दो चीज़ों में, दो बंदों में सेम हो, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे टेक्स्ट को सर्च कर रहे हो जो दो अलग ऑथर ने जिसको डिस्कस किया हो, और आपको पर्टिकुलर उस एक का जवाब चाहिए, स्पेशली जब एमसीक्यूज़ में इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो वहाँ पे आपको एक का तो कंफर्म होता है कि फलाने का तो ये नहीं है, तो मुझे इसका नहीं, ये दूसरा बंदा या ये दूसरी जो बुक है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस का साइन यूज़ करके आप बड़ी इजीली वो चीज़ सर्च कर सकते हो। चलिए अगली ट्रिक या टिप्स देखते हैं कि क्या बताते हैं। चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका बहुत 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 टाइम बचाएगी।
आपको पता है आप गूगल पे पूरी की पूरी एक लाइन सर्च कर सकते हो और गूगल को कह सकते हो कि इसी आमतौर पे हमारे साथ यही होता है कि जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम पूरी लाइन ही लिखते हैं। स्पेशली एमसीक्यूज़ में जब कोई एमसीक्यूज़ आ जाए तो पूरी लाइन आप लिख दो। अगर वो कहीं से वेबसाइट से या किसी पीडीएफ से उठाया गया हो तो वो आपके सामने आ जाता है। लेकिन इन लोगों ने एक चीज़ ऐड कर दी है, ज़रा वो देखिए कि वो क्या बता रहे हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर लाइन एग्जैक्ट वही लाइन ढूंढ रहे हैं तो फिर क्या करना है आपने। हिसाब से इसी ऑर्डर में इसी स्पेलिंग के साथ सर्च करना, इसके अलावा कुछ मत दिखाना। लाखों पेजेस की जगह कुछ पेजेस ही आपके सामने आएंगे और आपका कितना टाइम बच जाएगा, राइट इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाओगे। इसके लिए आपको सर्च करने वक्त कोट्स का इस्तेमाल करना है, कोट्स यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं कोट पढ़ा, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू, और आपको देखना है ये कोट किसने लिखा है। तो आप देखो उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने लिखा वैसे ही जिस जिस वेबसाइट पे होगा वो आपके सामने आ। तो अगर आपके सामने कोई लाइन जो आप देखना चाहते हो किस आर्टिकल में से है, किस बुक में से है, आप कोट्स के साथ उस लाइन को डाल दोगे, आपको उसका सोर्स मिल जाएगा। ऐसे ही मान लो कि आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कोट्स के अंदर उस पोजीशन को लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यूट्यूब एनालिटिक्स मैनेजर, तो आपको उसके रिलेटेड ही आंसर्स मिलेंगे। जहां जहां उसके रिलेटेड जॉब्स होंगी, इंफॉर्मेशन होगी, आपको वही मिलेगा, बाकी सब साइट पे। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट को मैंने डाला कोट्स में और ईमेल के साथ लिख दिया प्लस। अब देखो कैसे मेरी एक स्मार्ट सर्च से मैं अलग अलग कॉलेजेस के ट्रेनिंग प्लेसमेंट के ईमेल एड्रेसेस अपने सामने एक साथ ले आया। ये चीज आपकी हेल्प करेगी जब आप जॉब्स ढूंढ रहे हो या अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो या किसी को कांटेक्ट करना चाह रहे हो। जी बिल्कुल, दो अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इन लोगों ने अपनी सर्च को आसान बनाया। इन्वर्टेड कॉमा मतलब कोट्स और उसके साथ प्लस का साइन कि अगर आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर देखना है, ईमेल एड्रेस देखना है या सिंपल एड्रेस देखना है तो अगर आप प्लस में वो लिख देंगे तो पूरे वेबसाइट से वो चीज़ चांद के आपके सामने लेके आएगी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। ऐसे मेरी बुक बी ऑसम लिव ऑसम, अगर कोट्स डाल के आपने इसको सर्च किया, देखो भाई की बुक आपके सामने। खरीदनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लेना। अब जो नेक्स्ट टिप है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अलग ही लेवल पे है। कई बार होता है ना कुछ याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा, ये हमारे दिमाग के साथ काफी होता है। तो आप गूगल को भी वैसे ही बता सकते हो। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। यार एक गाना था, मेरे कमर मेरे ढीणी कमर, अब मुझे नहीं पता कि बीच में क्या था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार लगा सकता हूँ। ये एक वाइल्ड कार्ड है कि गूगल स्टार की जगह तो कोई भी वर्ड फिट कर लियो, लेकिन ये दो वर्ड्स मुझे श्योर है, बीच का वर्ड मुझे पता नहीं। तो मैंने कोट्स के अंदर अपनी लाइन लिखी, जो वर्ड नहीं याद आ रहा उसकी जगह स्टार लगा दिया, और गाना मेरे सामने। मेरे रश के कमर सर्च ऐसे तू कर जो रिजल्ट सामने तेरा आए, मजा आ गया। हाँ जी, ये वाला जो ट्रिक है ये आप ब्लैंक्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं आमतौर पे जब खुद सर्च करता हूँ तो ब्लैंक्स के लिए मैं वो ब्लैंक्स का साइन बना के पूरा प्रॉपर सर्च करता हूँ, लेकिन उसमें कभी कभार रिजल्ट आ जाता है, कभी नहीं। तो ये एक बड़ा परफेक्ट इन लोगों ने तरीका बताया कि अगर आप उसकी जगह स्टार यूज़ करेंगे तो गूगल को समझ आ जाएगा कि यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है और उसको वो अपनी तरफ से फिल करने की कोशिश करेगा। चलिए अगली टिप देखते हैं कि क्या है। वाह 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 वाह, आगे चलते हैं। आप गूगल को ये भी कह सकते हो कि मुझे सिर्फ इस एक लौती साइट के अंदर से सर्च करके दिखा और कहीं से नहीं। आपको करियर के रिलेटेड न्यूज चाहिए और वो सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स से ही चाहिए। आपने कोई आर्टिकल पढ़ना है, आपको थोड़ा थोड़ा याद है और वो सिर्फ एनडीटीवी वाली साइट से ही चाहिए, तो क्या कर सकते हैं आप गूगल को ये कह सकते हो कि मुझे सिर्फ इस साइट से ढूंढ के दिखाइयो और कहीं से ढूंढ के मत दिखाना। आपको लिखना है साइट कॉलन उस साइट का नाम, जैसे साइट कॉलन hindustantimes.com और करियर। अब देखो सारे रिजल्ट सिर्फ उस साइट से आप देख सकते हो, डेट वाइज लेटेस्ट न्यूज निकाल सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि हमें कोई साइट बहुत पसंद आती है, हमें लगता है क्या आमतौर पे इसका इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ जो हमारी साइट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होती है, स्पेशली जब आप किसी चीज़ में एडवर्टाइजमेंट ढूंढ रहे होते हैं या फिर रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं, तो आपको पर्टिकुलर वो चीज़ मिल नहीं होती कि इस वेबसाइट में रिजल्ट या वो एडवर्टाइजमेंट या वो न्यूज़ या वो नोटिफिकेशन कहाँ पे मिल सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस ट्रिक का इस्तेमाल करके डायरेक्ट अपने पर्टिकुलर उस रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं, जिसके लिए आपको टाइम दरकार होता है कि अगर आप वेबसाइट में खुद जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे, एक एक उनका जो एक एक विंडो है उनकी है, वहाँ पे आप जाएंगे, तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप वेबसाइट लिख दें और उसके आगे ये चीज़ करवा दें, तो वो आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट की उस पर्टिकुलर जगह का रिजल्ट बता देगा जो आपको चाहिए। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। इस जैसी और साइट्स कौन सी हैं? तो बहुत इजी है, आपको क्या करना है, आपको लिखना है रिलेटेड और उस साइट का नाम, जैसे कि amazon.in। amazon जैसी और वेबसाइट्स जो भी होंगी,
फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब आपके सामने। तो रिलेटेड का वर्ड यूज करके आपकी बहुत मेहनत बच सकती है। उस जैसी साइट से गूगल आपको झट से पहुंचा देगा, जिसका कोई नहीं, उसका गूगल। इन लोगों ने तो सिर्फ अमेज़ॉन की मिसाल दी है, इसको आप दूसरी सारी चीज़ें, जिस तरह अगर आप कोई PDF वेबसाइट आपको एक मालूम है, आप दूसरी मालूम करना चाहते हो, कोई MCQs वेबसाइट है, इसके अलावा अगर कोई मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट है, कोई सॉन्ग रिलेटेड वेबसाइट है, तो अगर आप चाहते हो कि यार इस एक पे अपडेट आती है, शायद इस पे लेट आती होगी, मैं इससे रिलेटेड दूसरी वेबसाइट भी देख सकता हूँ, तो ये वाला रिलेटेड का ऑप्शन यूज़ करके आपको उस तरह की बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, और आप के पास जो ऑलरेडी मौजूद वेबसाइट है, शायद बाकी की वेबसाइट जो होंगी वो उससे बेहतर होंगी। सो मस्ट ट्राई दिस वन। अब इन 7 टिप्स के बाद एक आखिरी टिप आपको देता हूं। अगर आपके पास कभी बहुत ही टाइम है, मतलब हद ही वेले हो और मुस्कुराने का मन कर रहा है, तो गूगल पे जाके वो भी कर सकते हो। जैसे कि आप विजिट ऑफ कोजी सर्च करते हो, तो आपके सामने जूते हैं, इनको दबाओ। अगर आप चैंडल लिखोगे या फिर जॉय लिखोगे या फिर रॉस लिखोगे, मोनिका लिखोगे, तो इन सबका ऐसे ही फ्रेंड्स के किसी कैरेक्टर को सर्च करना कुछ ना कुछ आ जाएगा। जैसे कि चैंडलर सर्च करो तो, लेकिन ये इतना यूजफुल नहीं है कि मैं कहूँ कि आप इससे कोई बड़ा फायदा उठा सकते हैं। और आखिरी पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मनीष प्रधान यूट्यूब सर्च कर लेना, सब्सक्राइब का बटन आएगा, उस पर दबा देना, नोटिफिकेशन। हाँ जी, ये वाली बहुत बड़ी जरूरी से कही है कि क्या करें, वेबसाइट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि सबको फायदा हो सके। अब दीजिए अपने दोस्त शमशेद अली को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।